गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 5 बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस की क्लास में इवेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग टैक्सेस applicable on event मीन्स जो हम इवेंट आयोजन करने जा रहे हैं या जो भी आयोजित कर रहे हैं प्रोग्राम, तो उस आयोजन के दौरान या उस प्रोग्राम के दौरान हमें कौन कौन से ऐसे टैक्सेस होते हैं जिन्हें हमें पे करने पड़ते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ऐसे कौन से टैक्सेस हैं जो हमें उस इवेंट्स के लिए पे करने पड़ते हैं, जो मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, जो किसी भी आयोजन के दौरान हमें एक्सप्लेन करना होता है। तो बेसिकली जो टैक्स अप्लीकेबल, चूंकि टैक्स लगता है तो टैक्स जब अप्लीकेबल है तो हमें उसके मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखिए कौन कौन से टैक्सेस अप्लीकेबल है इसके लिए। टैक्सेस अप्लीकेबल ऑन इवेंट, किसी भी आयोजन में लागू कर। टैक्सेस अप्लीकेबल फॉर होल्डिंग एन इवेंट, दीज आर किसी भी इवेंट्स का जब हम आयोजन करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। आइए देखते हो कौन कौन से टैक्सेस हैं। डेट ऑफ इंट्रोडक्शन 16 अगस्त 2002, with a notification number at 2002 ST dated 1 अगस्त 2002। मतलब जो ऑर्डर नंबर था गवर्नमेंट का, नोटिफिकेशन नंबर 8 अगस्त 2002 में जो निकाला गया था, उस पे 16/8/2002 को एक टैक्स आयोजन कर के रूप में दिया गया था। तो आइए उन्हीं का देखते हैं, डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ सर्विसेज। तो हमें ऐसे कौन कौन सी सेवाएं हैं जिनका दायरा है, आज उन्हीं को हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला है इवेंट मैनेजमेंट, मीन्स एनी सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू प्लानिंग, प्रमोशन, ऑर्गेनाइजिंग और प्रेजेंटेशन ऑफ एनी। मतलब इवेंट मैनेजमेंट का अर्थ है किसी भी प्रकार की योजना, प्रचार, आयोजन अथवा प्रस्तुति के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवा है। तो सबसे पहला जो टैक्स हमको लगता है इवेंट मैनेजमेंट, जिसे
जो कंपनी इवेंट्स मैनेजमेंट का काम करती है, तो वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो प्लानिंग का हो, चाहे प्रमोशंस का हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग अथवा प्रेजेंटेशन का हो, ये किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन वो करेगी तो उसे टैक्स पे करने पड़ेंगे। और एनी अदर इवेंट एंड इंक्लूड्स एनी कंसल्टेशन प्रोवाइडेड इन दिस रिगार्ड्स। इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी परामर्श अगर शामिल है तो उसमें हमें सेक्शन 6540 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 1994 का पालन करना पड़ेगा। यदि कोई इवेंट मैनेजमेंट कर रहा है, इवेंट को मैनेज कर रहा है, तो उसे वित्त अधिनियम 1994 की धारा 6540 के अंतर्गत इस धारा में वो दिया गया है किस प्रकार का आयोजन होगा, उस आयोजन में किस किस चीज की परमिट होगी, टाइमिंग क्या होगी, ठीक है, ये सारी चीजें अप्लीकेबल होंगी और वो टैक्स के रूप में आपको पे करना पड़ेगा। engage in providing any service in relation to event management in any manner। इवेंट्स मैनेजमेंट के विभिन्न मैनर के रूप में, तो यहां पर जो नेक्स्ट है इवेंट मैनेजर्स। तो इवेंट्स मैनेजर्स का मतलब क्या है? मैनी means any person who is engaged in providing any service in relation to event management in any manner। मतलब इवेंट मैनेजर का मतलब है कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के इवेंट्स में अगर वो मैनेजमेंट से किसी भी प्रकार का कोई संबंध रखता है या उन्हें सेवा प्रदान करता है तो उसे इवेंट मैनेजर माना जाएगा। ठीक है, तो जब इवेंट मैनेजर माना जाएगा तो क्या होने वाला है, उसके लिए सेक्शन 6541 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 1994, तो उसके साथ जो अप्लीकेबल होगा वो क्या अप्लीकेबल होगा, सेक्शन 65 मतलब वित्त अधिनियम 1994 की धारा 6541 के अंतर्गत। जबकि इवेंट मैनेजमेंट में क्या है, वित्त अधिनियम 1994 की धारा 6540 के अंतर्गत टैक्स अप्लीकेबल होंगे, जबकि इवेंट मैनेजर के लिए वित्त अधिनियम 1994 की धारा 6541 के अंतर्गत टैक्स अप्लीकेबल होगा। थर्ड है टैक्सेबल सर्विस। अब टैक्सेबल सर्विस क्या है, means any service provided are to be provided to any person by an event manager in relation to event management, section 65105 ZU of the Finance Act 1994। इवेंट मैनेजर के द्वारा प्रदान की गई कोई भी सेवा या तो वो प्रदान करता है या प्रदान किया है, उसमें या किसी कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व हो सकता है, उसके साथ वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65 ZU के तहत टैक्स उस पर अप्लाई होगा और उसे उस टैक्स को पे करना होगा। अब टैक्स एंड अकाउंटिंग कोड्स जो टैक्स होते हैं, सबसे पहला सर्विस टैक्स 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ सर्विसेज।
जितने की भी सर्विसेज आप प्रदान करेंगे उसका 10% आपको पे करना होगा, जिसका अकाउंटिंग कोड है 00440197। मीन्स कोई भी प्रोडक्ट जो इवेंट आयोजन से संबंधित है या किसी प्रोग्राम के आयोजन से संबंधित है, तो उसमें होल वैल्यू का जो सर्विस उसको प्रोवाइड की गई उसकी पूरी वैल्यू का 10% आपको पे करना पड़ेगा। एजुकेशन से उसके लिए आपको 2% ऑफ द सर्विस टैक्स पेबल, आपको पूरी सर्विस का 2% पे करना पड़ेगा। इसका जो अकाउंटिंग कोड होगा 00440298। सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन से 1% ऑफ द सर्विस टैक्स पेबल, जो भी आप सर्विस टैक्स पे करेंगे उसका 1% सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन में जाएगा, 2% एजुकेशन सेस में जाएगा, और इसका जो कोड होगा 00440426। चौथा है अदर पेनाल्टी एंड इंटरेस्ट एज लिव्ड आर अप्लीकेबल। वो निर्भर करती है उस सिचुएशन या कंडीशन पर जिस जगह या जिस समय पर आयोजन हो रहा है। इसका अकाउंटिंग कोड होगा 00440198। ये जो टैक्स रेट है वो 24/2/2009 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है चेंजेस इन टैक्स स्लैब्स। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फाइनेंस बिल 2015 has proposed to increase effective rate of service tax from 12.36% to 14%. तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसे ICAI के नाम से भी जाना जाता है, उसने जो फाइनेंस बिल अथवा वित्त विधेयक 2015 में लागू किया गया था, लागू हुआ था, तो उसने जो पुरानी दरें थी 12.36%, मतलब 12.36%, उन्हें बढ़ाकर 14% का करने का प्रस्ताव रखा था। It is wrongly reported in some quarters that the effective date of change in the rate of service tax is 1st April 2015.
कुछ तिमाही में यह गलत ढंग से लोगों के सामने रखा गया, यह बताया गया कि सर्विस टैक्सेस की जो रेट है, सेवा कर की दर है, उनमें परिवर्तन की प्रभावी तिथि उसने 1 अप्रैल 2015 कर दिया है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत सेस, SBC is applicable on all taxable services from 15th November 2015. This has increased the service tax rate to 14.50% and has also resulted in change in service tax rate from 15 November 2015 on various services. अभी मैंने लास्ट के पेज में आपको बताया कि जो 12.36 सर्विस टैक्स का रेट था, उसे बढ़ाकर 14% का प्रस्ताव फाइनेंशियल ईयर 2015 में किया गया था, और जिसमें यह कहा गया था कि यह 1 अप्रैल 2015 से लागू हो जाएगा, मतलब द्वितीय क्वार्टर में। पहला क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च होता है, द्वितीय क्वार्टर में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। जब 15 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, तो उनने उसमें 0.50% टैक्स किसी भी प्रकार के आयोजन में अप्लीकेबल कर दिया था। तो जो प्रपोज्ड दरें थी सर्विस टैक्स की 14%, तो उसमें 0.50% का इंक्रीमेंट करके उसे 14.50% कर दिया गया था, और जिसे 15 नवंबर 2015 से प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया था, जिसका तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन यदि कोई इवेंट्स का आयोजन कर रहे हैं, तो उनकी होल वैल्यू पर 14.50% का जो सर्विस टैक्स लगेगा, उसमें 0.50% स्वच्छ भारत अभियान के तहत उस मद में जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार के आयोजन में जो एप्लीकेबल टैक्सेस हैं वो लागू होते हैं। आज से हम लोगों की, क्योंकि ये सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक था जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, इसको आप लोग पढ़िएगा,
कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी तो हम लोग यूनिट 3 के फर्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।